बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियो के वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी खिदमत में एक ऐसा मौसाती अमल लेकर आई हूँ। ये एक ऐसी तस्बीह का अमल है, अगर आप सोचते हैं कि जैसा आप सोचो वैसा ही हो जाए, वैसा ही आपको मिल जाए, आपके लिए आसानी के मामलात हो जाएं, तो ये जो अमल है मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जो ज़िंदगी में मौत-सात चाहते हैं कि अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी में कहीं से मौत-सात कर दे, उनकी औलाद के बारे में, उनके कारोबार में, उनके रिज़्क़ में, उनके घर में ऐसी खैर व बरकत आ जाए, मुफलिसी तंगदस्ती से उनको छुटकारा मिल जाए। तो ये अमल उन बहन भाइयों के लिए है। इस अमल को आपने लाजमी करना है। बहुत ही आसान अमल है, बहुत ही मुजरब अमल है, जो कि अल्लाह ताला के ख़ास इसमें आज़म या वहाबू का अमल है जो आपने करना है। जैसे जैसे आप ये अमल करेंगे, इसकी जो बरकतें हैं, फजीलतें हैं, आप अपनी ज़िंदगी में अपनी आंखों से देखेंगे। काया पलट अमल है जो चंद ही रोज़ में आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, आपके लिए आसानी के मामलात कर देगा। लेकिन इससे पहले आज के अमल की तरफ बढ़े, मेरी आपसे गुजारिश है, जियो के वज़ाइफ को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई से 4 नाम लाजमी कमेंट करें। या वहाब ए बहुत देने वाला, ये अमल आपने करना है। जो शख्स चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में अल्लाह पाक मौत-सात कर दे, उसके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे, उसके लिए खैर व आफ़ियत के मामलात कर दे, उस शख्स को चाहिए कि या वहाबू नमाज़ चाश के आखिरी सजदे में ये इसम जो है 40 दफ़ा पढ़ना है। आपके घर में जो भी फ़िक्र फाका है, तंगी है, तंग दस्ती है, मुफलसी है, तो दूर हो जाएगी, रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाएंगे। अगर कोई शख्स बे औलाद है, जिसकी औलाद नहीं है और अल्लाह ताला से औलाद चाहता है, तो उसको चाहिए कि वो आधी रात को नंगे सर खुली जगह पर जाकर या वहाबू पढ़ना है, एक तस्बीह पढ़नी है। इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे आप ये अमल करते जाएंगे, आप अल्लाह ताला से अपनी जो है रज़ाएँ, आपकी जो दुआएँ हैं, अल्लाह पाक कबूल करते जाएंगे, आपके लिए खैर व आफ़ियत के मामलात कर देंगे। अगर कोई बेघर है, चाहता है कि अल्लाह पाक उसको घर अता कर दें, रोज़गार नहीं है, औलाद नहीं है, गर्ज़ ये जो अमल है, ये जो वजीफ़ा है, आप किसी भी जायज़ हाजत को पाने के लिए आप ये अल्लाह ताला का बहुत ही ख़ास नाम या वहाबू है बहुत देने वाले, इसको किसी भी जायज़ हाजत को पाने के लिए आप इसको कर सकते हैं। इसको अगर आप चाहते हैं कि अगर अल्लाह ताला आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे, रिज़्क़ की तंगी जो है दूर कर दे, तो आप इसको नमाज़ चाश के आखिरी सजदे में इसमें आज़म को आपने 40 दफ़ा पढ़ना है, या फिर आधी रात को नंगे सर खुली जगह पर आपने इसको पढ़ना है। लातादाद दिन पढ़ना है, इसमें टाइम की कोई है नहीं है। आधी रात को आपने पढ़ना है या चाश के सजदे में जाके आपने इसको इसमें आज़म को 40 दफ़ा पढ़ना है। जिस किसी जायज़ हाजत के लिए, जायज़ मकसद को पाने के लिए आप इस अमल को करेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको कामयाब कर देंगे। लेकिन आपने इससे पहले अमल करना है, वजीफ़ा करना है, कोई दुआ करनी है, तो अपनी नीयत को खालिस कर लेना है। जितना ज़्यादा आपका अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा होगा, यकीन होगा, कामल भरोसे के साथ इस अमल को जितना ज़्यादा करेंगे, खुलूस से दिल से, खुलूस से नीयत से करेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। और इसके अलावा आपने या वहाबू को ज़्यादा से ज़्यादा दिन में भी उठते बैठते, चलते फिरते, वज़ू बेवज़ू आपने इसको पढ़ना है और अपने मकसद के लिए दुआ करनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद इब्राहिमी का आपने विर्द करना है। जिस किसी जायज़ मकसद को पाने के लिए, जायज़ हाजत को पाने के लिए आप ये इस्म आज़म को पढ़ेंगे, अल्लाह ताला का ये ख़ास इस्म आज़म है जो आपकी ज़िंदगी में मौज़ात कर देगा और रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देगा, दौलत की तंगी को दूर कर देगा। अगर कोई लाइलाज बीमारी में मुब्तला है और उसको शफ़ाए कामला नहीं मिल रही, आप उसके इलाज की वजह से, बीमारी की वजह से परेशान हैं, तो या वहाबू आप पानी पर दम करके उसको पानी को पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला इसके पानी के दम से अल्लाह पाक उसको सेहत याबी दे देंगे, अल्लाह पाक उसके लिए आसानी के मामलात कर देंगे। अल्लाह ताला के ख़ास इसमें आज़म है जो हर किस्म के जायज़ हाजत को, जायज़ मकसद को पाने के लिए आप इसको कर सकते हैं। लिहाजा आपने इस अमल को लाज़मी करना है। आप जिस किसी भी मकसद को, जिस किसी भी जायज़ हाजत को पाने के लिए इस अमल को करेंगे, खुलूस से दिल से, खुलूस से नीयत से आप करेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको कामयाब कर देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि दुरूद इब्राहिमी का आपने विर्द करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और जब भी कोई दुआ करनी है, अल्लाह ताला से कुछ मांगना है,
تو اپنی کسی نیکی کا واسطہ دے کر، اپنی نیکی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکی کا واسطہ دے کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، کیونکہ جب انسان اللہ کو اپنی نیکی کا واسطہ دیتا ہے کہ میں نے فلاں ٹائم میں یہ نیک کام کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ بندے کی دعا جلدی قبول کر لیتا ہے۔ لہٰذا یہ بہت ہی خاص اسم اعظم ہے جو دولت کو اپنی طرف کھینچتا ہے، فکر و فاقہ دور کرتا ہے، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ آپ اس عمل کو لازمی کریں، جیو کری وظائف کو لازمی سبسکرائب کریں، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سے 4 نام لازمی کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔